हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 8 के पाठ 1 ध्वनि नामक कविता के दूसरे भाग का अध्ययन कर रहे हैं। इस अध्याय में हम पाठ के प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे। पिछले अध्याय में हम लोगों ने कविता की कुछ पंक्तियों का अध्ययन किया था। सबसे पहले कविता का सारांश जान लेते हैं। कवि कहते हैं कि अभी मेरा अंत नहीं होने वाला। जो आलोचक हैं उनका कहना है या वो कह रहे हैं कि अब निराला जी के जीवन का जो कवि जीवन है उसका अंत होने वाला है। इसलिए कवि निराला जी ने कविता के माध्यम से उन्हें करारा जवाब दिया है, अर्थात कि इस कविता के माध्यम से उन्होंने उन्हें बताया है कि अभी उनका अंत नहीं होने वाला। शुरू करते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत। अभी न होगा मेरा अंत, हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगह एक प्रत्युष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूँगा मैं। द्वार दिखा दूँगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इन पंक्तियों का व्याख्या जाना था। इस पंक्ति में कवि कहते हैं, प्रस्तुत कविता में कवि कर्म का परिचय देते हुए कहते हैं कि मैं एक एक फूल से आलस्य को खींच लूँगा। कवि कहते हैं कि मैं एक एक फूल से आलस्य को खींच लूँगा, अर्थात कि आलस्य में पड़े नव युवकों के मन में नए जीवन का अमृत प्रसन्नता से भर दूँगा। जैसे वसंत के आने से लोगों के जीवन में भी नई उमंग का संचार होता है, अर्थात कि कविता की इन पंक्तियों में कवि वसंत रूपी उम्मीद बनकर सोए अलसाए फूल रूपी, अर्थात कि जो फूल रूपी उदास, मतलब है कि इन पंक्तियों में कवि वसंत रूपी उम्मीद बनकर सोए अलसाए फूलों रूपी उदास लोगों से आलस्य और उदासी बाहर निकाल लेने की बात कर रहे हैं। वे इन सभी लोगों को नया जीवन देना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने कहा है कि मैं हर पुष्प से आलस्य व उदासी खींचकर उनमें नए जीवन का अमृत भर दूंगा। दूसरी पंक्तियाँ, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि का आशय इन पंक्तियों में है कि युवकों के मन में निराशा की भावना को दूर कर उनको अमरता का द्वार दिखाने की। अभी अभी तो वसंत का आगमन हुआ है और अभी उनका अंत नहीं होने वाला, अर्थात इस कविता में इन पंक्तियों में कवि निराला जी कहते हैं कि मैं सोए हुए फूलों यानी निराश लोगों के जीवन में जो जीने की कला है वह सिखा दूंगा। फिर वो कभी उदास नहीं होंगे और अपना जीवन सुख से व्यतीत कर सकेंगे। अर्थात कि इस पूरे कविता का आशय या पूरे कविता का निष्कर्ष इस प्रकार से है कि इस ध्वनि नामक कविता के माध्यम से कवि का मानना है कि अगर युवा पीढ़ी परिश्रम करेगी तो उसे मनचाहा लक्ष्य अवश्य मिलेगा और इस आनंद का कभी अंत नहीं होगा। इस प्रकार जब तक मैं थके हारे लोगों और युवा पीढ़ी को सही रास्ता नहीं दिखा देता तब तक मेरा अंत असंभव है। कवि ने इस आशय से इस कविता की रचना की है। अब हम इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नों का अध्ययन कर लेते हैं। प्रश्न है पहला, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? इसका उत्तर होगा, कवि मानते हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा क्योंकि अभी उनके अंदर उत्साह, उमंग और जीने की चाह कूट कूट कर भरी है।
कवि के अनुसार एक मनुष्य तभी मरता है जब उसके अंदर से खुशी, उल्लास और उत्साह खत्म हो जाता है। उसके अंदर ये सभी चीज़ें अभी प्रचुर मात्रा में हैं, इसलिए वे कहते हैं कि अभी उनका अंत नहीं होगा। दूसरा प्रश्न है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? उत्तर होगा, कवि फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए अपने ख्वाबों के स्पर्श से जगाने की कोशिश करते हैं ताकि कलियां नई सुबह देख सकें। फिर कवि उन्हें नया जीवन जीने की ऐसी कला सिखाने का प्रयास करते हैं जिससे फूल अनंत तक विकसित होते रहें। तीसरा प्रश्न है, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस से दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, कवि पुष्पों की तंद्रा व आलस से दूर हटाने के लिए उन्हें नव जीवन रूपी अमृत से सींचना चाहते हैं ताकि वे अनंत तक विकसित होते रहें। अगला प्रश्न है, वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर होगा, वसंत को ऋतुराज कहा जाता है क्योंकि यह सभी ऋतुओं का राजा है। इस ऋतु में मौसम सुहावना हो जाता है, पेड़ों पर नए पत्ते आ जाते हैं, आम के पेड़ बौरों से लद जाते हैं और खेत सरसों के पीले फूलों से भरे दिखाई देते हैं। सरसों के पीले फूल ऋतुराज के आगमन की घोषणा करते हैं। इस ऋतु में कई प्रमुख त्यौहार मनाए जाते हैं जैसे कि वसंत पंचमी, महाशिवरात्रि और होली। आज का गृह कार्य है, वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए और किसी एक त्योहार पर निबंध लिखिए। दूसरा प्रश्न है, ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस कथन की पुष्टि आप किन किन बातों से कर सकते हैं, लिखिए। अर्थात कि ऋतु परिवर्तन का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है उसकी पुष्टि करते हुए आप अपने विचार लिखें। तीसरा प्रश्न है, वसंत ऋतु से संबंधित एक चित्र अपनी अभ्यास पुस्तिका में बनाएं। आशा करते हैं कि यह पाठ आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।